गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग रामचरितमानस के 8वें दोहे के ऊपर की चौपाइयों और 8वें दोहे का अध्ययन करेंगे। आकर 4,84 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, जान कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करहूं छाण जल छोहूं, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, और ताते विनय करऊं सब पाही। आकर 4,84 जाति जीव जल थल नभ बासी। 4 जातियां, 4 प्रकार की जातियां और 84 लाख योनियां हैं। और जीव जल, पृथ्वी पे भी थलचर हैं, जलचर हैं, नभचर हैं, और भी सूक्ष्म शरीर के बहुत से प्राणी हैं। सभी क्या हैं? सिय राम में हैं, सीता राम से युक्त हैं। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, उनको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। इसके पहले तुलसीदास बाबा ने कहा था, सकल राम में जाने, कि समस्त ये जो संसार है राम में। और यहाँ कहते हैं सिय राम में सब जग जानी, सीता और राम मैं सब जग जानिए। तो अगर हम कहें सकल राम में जानी, सब कुछ एक ही तत्व है, वो तत्व है राम, तो यहाँ अद्वैतवाद के समर्थक हो जाते हैं तुलसीदास जी। जब हम कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, तो विशिष्टाद्वैत के समर्थक हो जाते हैं। विशिष्टाद्वैत क्या है? जैसे गाय है, तो गाय का एक शरीर है, उसके हाथ पैर आंख नाक अलग अलग अंग हैं, तो इन सब अंगों से विशिष्ट है, युक्त है वह गाय। इसी तरीके से एक से अधिक तत्व हो जा रहा है इस संसार में, एक सीता एक राम, तो विशिष्टाद्वैतवादी कहे जाते हैं। इस चौपाई को देखें तो इसके पूर्व की चौपाई में जब कहते हैं तुलसीदास बाबा सकल राम में जाने, तो एक ही तत्व है, तो वो अद्वैत वेदांत है। तो रामचरितमानस में बहुरंग है, यहाँ अद्वैतवाद भी है, विशिष्टाद्वैत भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है। समस्त हमारे सनातन धर्मी शास्त्रों का सार है रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जल थल नभ में जितने भी 84 लाख योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, सब सीता राम जी के, यानी कि प्रकृति और पुरुष, माया और ब्रह्म से युक्त हैं। जड़ और चेतन दोनों हैं। परब्रह्म परमात्मा चेतन है, और प्रकृति माया जो है, सीता जी जो हैं, त्रिगुणात्मिका है, उसमें सत रज तम तीनों हैं। तो प्रकृति और पुरुष सांख्य के अनुसार, और ऐसे सिय राम में सब जग जानी। तो ऐसे हर कण कण में राम सीता है, तो हम सभी जीवों को, सभी जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे, आकाश पे और जल में, उन सबको मैं इस रचना को प्रारंभ करने के पहले प्रणाम करता हूँ। जगत में इस मतलब भाव ये है कि अगर हम जगत से प्रेम कर रहे हैं तो वो प्रेम हमारा बंधनकारी है, लेकिन अगर हम परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं तो परमात्मा से किया गया प्रेम बंधनकारी नहीं है। इसीलिए ये जो जगत है,
संपूर्ण जगत में कण कण में जब राम है तो हम किसी भी वस्तु से उस वस्तु को न समझते हुए प्रेम करें, बल्कि ये समझते हुए प्रेम करें कि इसमें राम सीता का निवास है, ये भी सिय राममय है, अतः हम इनसे हमारा लगाव है, इनसे हम प्रेम करते हैं, न कि अपने व्यक्तिगत संबंध से स्नेह करिए। ये भाव है यहाँ। तो ऐसा प्रेम मुक्तिदायक है, बंधनकारी नहीं होता है। इसके बाद में ये है कि तुलसीदास जी अपने को बहुत ही विनम्र और छोटा करके बताते हैं, जबकि वो परम ज्ञानी है। कहते हैं, जान कृपा कर किंकर मोहू, राम जी का सेवक परिचर मुझे जानिए। किंकर मतलब सेवक। सब मिलकर रहूं छाणी छल छाहूं, और जो भी छल कपट सब छोड़ के परम पिता परमात्मा राम के सेवा में लगिए और उन्हीं की भक्ति करिए। और बोले कि मेरे पास तो भक्ति के सिवा कुछ है ही नहीं है, तो मैं उनका तो सेवक हूँ राम जी का। तो निज बुध बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाई। मेरे पास न तो बुद्धि है, न बल है, और न राम के अलावा मेरे पास किसी का कोई भरोसा है, आश्वासन है, किसी का सहारा नहीं है राम के अलावा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके प्रभु से ही विनती करता हूँ, क्योंकि और मेरे प्रभु के अलावा मेरा कोई भी आश्रय है ही नहीं। और है सभी के साथ यही, लेकिन हम लोग भ्रम में रहते हैं कि मेरा फलाने से परिचय है, मेरा फलाने से परिचय है, या मैं बहुत ऊंचा आदमी हूँ। ये सब हम लोगों के बहुत ही भ्रम है और अविवेक है ये हमारा। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न एको अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोहर राव। राम जी के चरित्र का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी का विनय देखने लायक है। लेकिन मेरी मति, मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है, बहुत लघु है, और राम जी का चरित्र अथाह है, अवगाहा, बहुत बड़ा, बहुत महान चरित्र है। और मैं इस छोटी सी अपनी बुद्धि, जिसमें कि बहुत सूक्ष्म सा ज्ञान है, उससे परमात्मा का वर्णन कैसे कर पाऊंगा। और मुझे एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है जिससे कि मैं परमात्मा का वर्णन कर पाऊं। मन मति रंक, जैसे रंक मतलब परिचर या बहुत गरीब आदमी, रंक भिखारी जिसको कहते हैं। वैसे मैं तो राजा और रंक में जो अंतर होता है, एक भिखारी एक राजा है, तो मेरा मनोरथ तो बिल्कुल राजा के समान है और मैं हूं भिखारी, क्योंकि राम से बड़ा तो राजा कोई है ही नहीं है, परमात्मा है वो, और उनका मुझसे लघु कोई नहीं है। तो मैं उन परमात्मा का वर्णन कैसे करने में सक्षम होऊंगा। तो ये ऐसा नहीं है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं है, उनमें आत्मविश्वास भरपूर है, लेकिन ये तुलसीदास जी का निराभिमान है, अभिमानहीनता है। तो ये हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ छोटा सा कार्य में आदमी अभिमान में आ जाता है, तो हम तो कुछ है ही नहीं है भाई। परमात्मा कराना चाहेगा करा लेगा, नहीं कराना चाहेगा नहीं करा लेगा, फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए। तो उनका ये जो अभिमानहीनता है, इसको अहंकार नहीं है उनको, तो हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमानहीन होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मविश्वास ना हो। आत्मविश्वास रखिए, अभिमान को त्यागिए और कर्म को भगवत समर्पित करते हुए अवश्य करिए। मति अति नीच ऊंची रुचि आची,
चाहे अमिय जग जुरई न चाची, छमियई सज्जन मोर ढिठाई, सुनि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि जो है वह बहुत ही छोटी है, और मेरी जो आकांक्षा है राम का वर्णन करने की वो बहुत बड़ी है। वो उसी प्रकार है जैसे किसी को छाछ यानी कि मट्ठा भी न जुड़ रहा हो पीने के लिए, और वो कहे मैं अमेय यानी कि अमृत पीऊंगा। तो अगर किसी को छाछ भी नहीं जुड़ रही है और वो अमृत पीने की इच्छा कर रहा है, तो वो अमृत कहाँ से लाएगा भाई? इसी प्रकार मेरी तो लघु बुद्धि है, अज्ञानी बुद्धि है, और परम पिता परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप हैं उनका चित्रण मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जो सज्जन पुरुष हैं, जो देवतागण हैं, जो गुरु हैं, जो प्रभु हैं, परमात्मा हैं, वो मुझे उसी प्रकार से स्नेह दें, दुलार दें, जैसे ज्यों बालक कह तो तरी बाता, सुनई मुदित मन पितु अरु माता। जैसे बालक जब बोलना सीखता है तो तुतलाता है, तोतली बोली में बोलता है, तो माता पिता उसका हंसी नहीं उड़ाते, उसका उत्साह वर्धन करते हैं कि भाई, और बच्चे को सिखाते हैं, और वो जितना भी बोल पाता है उसी पर मुग्ध होते हैं और उसी की प्रशंसा करते हैं, और वो उनके उत्साह वर्धन के कारण वो धीरे धीरे करके सब बात बोलने लगता है। तो यदि रामचरितमानस के वर्णन में, लिखने में कोई कमी हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। जैसे माता पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देते हैं, बच्चे को क्षमा कर देते हैं और उसको उत्साहवर्धन करते हैं, ऐसे ही सज्जन पुरुष मुझसे जो भी गलती हो उसे क्षमा करके मेरा उत्साहवर्धन करें। और तुलसीदास बाबा की तरह ही मेरी भी अपने समस्त यूट्यूब मित्रों से यही प्रार्थना है कि मैं कोई प्रवचनकार नहीं हूँ, प्रथम प्रयास है, और अध्ययन और वाचन का, तो मुझसे कोई त्रुटि हो तो तरी बाता, बालक की तरह, जैसे माँ बाप बालक को क्षमा कर देते हैं गलत बोलने पर और स्नेह देते हैं, वैसे मुझे भी क्षमा करें और अपना स्नेह प्रदान करते रहें। हंसी हैं कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी, निज के पित्त के ही लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जो क्रूर, कुटिल और बुरे विचारों के लोग होते हैं वो तो मेरे इस प्रयास पर हंसेंगे, जरूर ही हंसी उड़ाएंगे, लेकिन उसको जो है हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। भाई, हमारा जो लक्ष्य है तो वो हमको करना है, हमें गुरु ने जो कहा है वो हमें करना है। तो और अपनी अपनी कविता, अपनी अपना कथा कहना तो सबको अच्छा लगता है। हाँ, चाहे वो बहुत ही अच्छी कथा कही गई हो, चाहे बहुत खराब कही गई हो, लेकिन जो वक्ता है उसको अच्छी लगती है। लेकिन मेरा मानना ऐसा भी नहीं है। अपना ही जब आप कभी कभी देखिए तो लगता है मैंने ये गलतियां की, और कभी कभी लगता है नहीं, अच्छा किया। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि अपना कवित्व तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन चाहे जे पर भनित सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग माही। लेकिन किसी दूसरे का कवित्व सुन के दूसरा मनुष्य बहुत कम ही हर्षित होता है। ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं जो दूसरे का कवित्व या दूसरे की उन्नति या दूसरे की जो भी कार्य है या कोई रचना है तो उसको सुन के प्रशंसा करें। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं। ज़्यादातर लोग निज कवित्व को ही अच्छा मानते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाणी बढ़ई जल पाई। जैसे नदी होती है, वह उसमें बारिश का पानी आता है तो अपने जल से ही, मतलब उसके अंदर जो जल समाहित होता है उसी से उसमें बाढ़ आ जाती है, यानी कि अभिमान आ जाता है। यह भाव ये है कि जैसे मनुष्य में थोड़ा बहुत कुछ भी कर लेगा तो उसमें भी अभिमान आ जाएगा। जैसे नदी है, नदी में जो जल है, चाहे बारिश का आवे चाहे दूसरी नदियों से आवे, आया तो नदी में, तो वो बाढ़ आ जाती है और नदी को अहंकार हो जाता है, बढ़ जाती है कि भाई मैं तो बड़ी नदी, अपने पर ही अहंकार करने लगती है। तो इसी तरह से ज्ञान है, रचना करना है, कथा करना है, तो थोड़ा सा करके जो क्षुद्र मनुष्य है उनमें अहंकार आ जाता है। आना चाहिए क्या? विनम्रता। लेकिन सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़ई सोई। होना कैसा चाहिए? समुद्र के समान। समुद्र के समान सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे की बढ़ाई पर, दूसरे की उन्नति पर बहुत हर्षित होते हैं और प्रशंसा करते हैं। यानी निष्कपट भाव से अच्छे को अच्छा, खराब को खराब कहते हैं, कोई दुर्भावना से नहीं कहते। जैसे समुद्र है, समुद्र जब चंद्रमा उसके ऊपर आता है, पूर्णिमा आती है, तब उसमें ज्वार आता है। नदी में ऐसा नहीं होता। चंद्रमा की प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की सुंदरता देख के खुश होके, तुलसीदास जी का कहना है, समुद्र के जल में ज्वार आता है, ऊपर उठता है, बाढ़ जैसी आ जाती है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति समुद्र के समान है, जो यदि मेरी रचना अच्छी होगी तो निष्काम भाव से, किसी निष्कपट भाव से वो उस रचना को समुद्र की भांति अच्छा कहेंगे और नदी की भांति व्यवहार नहीं करेंगे। तो दूसरे की उन्नति में भी आपको, सबको हर्षित होना चाहिए। कोई अगर नया प्रयास कर रहा है तो उसे हतोत्साहित न करें, उसे प्रोत्साहित करें। ऐसा यहाँ तुलसीदास जी का कथन है। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, पहिए सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा तो बहुत बड़ी है और मेरा भाग्य छोटा सा है। मतलब मेरे भाग्य से मतलब है मेरी जो सामर्थ्य है, मेरी सामर्थ्य बहुत छोटी सी है और अभिलाषा मेरी बहुत बड़ी है। लेकिन मेरी एक बात पर आप लोग विश्वास रखिए कि मेरी इस रचना को सुन के, पढ़ के, पहिए सुख सुनि सुजन सब, जो सज्जन पुरुष हैं, सज्जन लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, सदाचरण वाले हैं, वे इसको सुन के सुख पाएंगे। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, खल करी हैं उपहास, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो इस रचना का निश्चित रूप से हंसी उड़ाएंगे। लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बात है भाई, इसी बहाने वो हंस तो लिए, कम से कम खल के हंसी तो आई उपहास उड़ाने में, तो थोड़ा उसको मतलब हंसा तो उसे अच्छा लगा, खुश हो लिया थोड़ी देर के लिए। तो हंसी उड़ाएगा व्यक्ति तो भी अच्छी बात है और उसको सुख मिलेगा ये सुन के तो भी बहुत अच्छी बात है। आज का यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।